अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए स्विट्जरलैंड में हाई लेवल पीस मीटिंग बुलाई गई। पहले दिन कुछ सकारात्मक समझौते भी हुए, लेकिन बातचीत शुरू होने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट और टीवी इंटरव्यू ने माहौल को गर्मा दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर दोबारा हमले किए जा सकते हैं, और इस धमकी से भड़के के ईरानी प्रतिनिधिमंडल का पारा चढ़ गया। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। हालांकि भारी प्रयासों के बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस तल्खी का सीधा असर अब समुद्र में दिखने लगा। ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन मानी जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे दी। इसके बाद वहां पर जहाजों की आवाजाही अचानक से फिर से कम हो गई और साफ है कि शांति की कोशिशों के बावजूद यह अहम जलमार्ग एक बार फिर से युद्ध के मुहायने पर आकर खड़ा हो। ईरान अमेरिका तनाव की सबसे बड़ी खबर आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड में ईरान यूएस के बीच बातचीत हुई। पहले दिन की बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी। ईरान यूएस के बीच 60 दिनों में समझौते का टारगेट सेट किया गया कि 60 दिन में सारी बातचीत कर लेंगे। अभी जितने भी प्रस्ताव आए हैं, जितनी भी डिमांड्स हैं, उन सब को लेकर बातचीत करेंगे और 60 दिन में इस डिब्बे को अब बंद कर देंगे, बातचीत वाली डिब्बे को, और उसके बाद आगे सामान्य स्थिति बनाने की कोशिश। दोनों देशों के बातचीत को सकारात्मक बताया गया है। बताया जा रहा है कि पहले दिन की मीटिंग में लेबनान, हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे चर्चा में, और इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान और कतर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका ईरान के बीच हॉट टॉक के दौरान कई बार असहज भी नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ यूएस और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल है जो 60 दिन में तमाम जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए बातचीत कर, यानी कि ईरान की तरफ से जो मांगे रखी गई है और अमेरिका का जो प्रस्ताव है, उन सब पर बातचीत के लिए दोनों प्रतिनिधिमंडल आपस में बातचीत कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के असहज पीएम आपको यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं कि कितने घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अगर यहां कुछ गड़बड़ मामला हो जाता है तो उनकी फिर से छीछा लेदर हो जाएगी, क्योंकि इस मामले में जितनी बार वो पड़े हैं उतनी बार उनकी छीछा लेदर हुई, उतनी बार उन्होंने पाकिस्तान की नाक कटवाई। अब देखिए कि क्षेत्रीय तनाव को कम करने और कूटनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए हुई ये बैठक बेहद निर्णायक साबित हुई है। दोनों पक्षों ने विवादित मोर्चे पर जमीनी टकराव टालने और आर्थिक सहयोग को दोबारा पटरी पर लाने पर सहमति बनाई। ऐसे में आपको यह बताता हूं कि स्विट्जरलैंड में चल रही शांति वार्ता के पहले दिन ईरान अमेरिका के बीच किन किन मुद्दों पर फिलहाल सहमति बनती हुई दिखाई दे रही। 80 मिनट की मीटिंग हुई। क्या क्या हुआ, आइए आपको बताता हूं। पहला जो विषय है वो ये कि मुख्य निर्णय जिन मुद्दों पर समय सीमा 60 दिनों का और रोड मैप तैयार किया गया है अंतिम समझौते पर फैसले के लिए। तो पहले यह बात तय थी कि 60 दिन के भीतर तमाम जो मसले हैं उन पर बात की जाएगी, और उसको लेकर आज शुरुआत की गई। 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट कम्युनिकेशन लाइन की स्थापना को लेकर बात हुई है। जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही पर आज बातचीत हुई है। सैन्य झड़पों को रोकने के लिए एक हॉटलाइन पर बात हुई है कि एक हॉटलाइन हो ताकि सैन्य झड़पें ना हो। लेबनान संकट डीकॉम्प्लिकेशंस सेल का गठन, हिजबुल्लाह से संघर्ष रोकने पर सहमति, और सीज फायर के लिए लेबनान के साथ बातचीत हुई। आर्थिक राहत, प्रतिबंधों में ढील और फंड रिलीज, ईरान को तेल निर्यात में छूट की बात हुई। फ्रीज एसेट्स वापस मिलने पर सहमति बनी। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आज 40 मिनट की जो बातचीत हुई है उसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने आपस में बातचीत करके एक सहमति बनाने की कोशिश की। ईरान अमेरिका शांति वार्ता से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आपको बताता हूं। स्विट्जरलैंड पीस वार्ता पर ईरान मीडिया ने दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि यूएस ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बात नहीं हुई, यानी कि जिस मुद्दे को लेकर ये युद्ध शुरू हुआ था, जिस वजह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान को टारगेट किया था, बम बरसाना शुरू किया था, उस पर आज बात नहीं। मीटिंग में अब तक परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरानी डेलीगेशन टीम के करीबी सूत्रों से ये जानकारी मिलने का दावा भी है।
कि बेहद करीबी लोगों ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है उसमें परमाणु वाला कोई मुद्दा आज नहीं था। हालांकि 60 दिन तक ये बातचीत चलेगी और इस 60 दिन में कई बार बातचीत का जो दौर होगा उसके जरिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन आज कम से कम जो बातचीत हुई है उसमें ईरान की मीडिया के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई बात नहीं हुई है जिसे अमेरिका हासिल करना चाहता था। साथ ही साथ अमेरिका जिस परमाणु से ईरान को अलग करना चाहता था उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका ने यह युद्ध छेड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था कि वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, इसीलिए ईरान को वो दुनिया के मानचित्र से मिटा देंगे। इसके लिए उन्होंने 3 से 4 दिन कहा था कि वो मिटा देंगे। लेकिन अब हालत यह है कि अब जब दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है उसमें परमाणु का जिक्र ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका ईरान के बीच हॉट टॉक के दौरान कई बार असहज भी नजर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ यूएस और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल है जो 60 दिन में तमाम जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए बातचीत कर, यानी कि ईरान की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं और अमेरिका का जो प्रस्ताव है उन सब पर बातचीत के लिए दोनों प्रतिनिधिमंडल आपस में बातचीत कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के असहज पीएम आपको यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं कि कितने घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अगर यहां कुछ गड़बड़ मामला हो जाता है तो उनकी फिर से छीछा लेदर हो जाएगी, क्योंकि इस मामले में जितनी बार वो पड़े हैं उतनी बार उनकी छीछा लेदर हुई, उतनी बार उन्होंने पाकिस्तान की नाक कटवाई। अब देखिए कि क्षेत्रीय तनाव को कम करने और कूटनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए हुई ये बैठक बेहद निर्णायक साबित हुई है। दोनों पक्षों ने विवादित मोर्चे पर जमीनी टकराव टालने और आर्थिक सहयोग को दोबारा पटरी पर लाने पर सहमति बनाई। ऐसे में आपको यह बताता हूं कि स्विट्जरलैंड में चल रही शांति वार्ता के पहले दिन ईरान अमेरिका के बीच किन किन मुद्दों पर फिलहाल सहमति बनती हुई दिखाई दे रही। 80 मिनट की मीटिंग हुई, क्या क्या हुआ आइए आपको बताता हूं। पहला जो विषय है वो ये कि मुख्य निर्णय जिन मुद्दों पर समय सीमा 60 दिनों का और रोड मैप तैयार किया गया है अंतिम समझौते पर फैसले के लिए। तो पहले ये बात तय थी कि 60 दिन के भीतर तमाम जो मसले हैं उन पर बात की जाएगी और उसको लेकर आज शुरुआत की गई। 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। हार्मूज स्ट्रेट कम्युनिकेशन लाइन की स्थापना को लेकर बात हुई है। जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही पर आज बातचीत हुई है। सैन्य झड़पों को रोकने के लिए एक हॉटलाइन पर बात हुई है कि एक हॉटलाइन हो ताकि सैन्य झड़पें ना हो। लेबनान संकट डीकॉम्प्लिकेशंस सेल का गठन, हिजबुल्लाह से संघर्ष रोकने पर सहमति और सीज फायर के लिए लेबनान के साथ बातचीत हुई। आर्थिक राहत प्रतिबंधों में ढील और फंड रिलीज, ईरान को तेल निर्यात में छूट की बात हुई। फ्रीज एसेट्स वापस मिलने पर सहमति बनी। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आज 40 मिनट की जो बातचीत हुई है उसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने आपस में बातचीत करके एक सहमति बनाने की कोशिश की। ईरान अमेरिका शांति वार्ता से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आपको बताता हूं। स्विट्जरलैंड पीस वार्ता पर ईरान मीडिया ने दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि यूएस ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बात नहीं हुई, यानी कि जिस मुद्दे को लेकर यह युद्ध शुरू हुआ था, जिस वजह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान को टारगेट किया था, बम बरसाना शुरू किया था, उस पर आज बात नहीं। मीटिंग में अब तक परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरानी डेलीगेशन टीम के करीबी सूत्रों से ये जानकारी मिलने का दावा भी है कि बेहद करीबी लोगों ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है उसमें परमाणु वाला कोई मुद्दा आज नहीं था। हालांकि 60 दिन तक ये बातचीत चलेगी और इस 60 दिन में कई बार बातचीत का जो दौर होगा उसके जरिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन आज कम से कम जो बातचीत हुई है उसमें ईरान की मीडिया के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई बात नहीं हुई है जिसे अमेरिका हासिल करना चाहता था। साथ ही साथ अमेरिका जिस परमाणु से ईरान को अलग करना चाहता था उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका ने यह युद्ध छेड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था
कि वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, इसीलिए ईरान को वो दुनिया के मानचित्र से मिटा देंगे। इसके लिए उन्होंने 3 से 4 दिन कहा था कि वो मिटा देंगे, लेकिन अब हालत ये है कि अब जब दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है उसमें परमाणु का जिक्र ही नहीं हो रहा।